हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेरणा के डाइट क्लिनिक में बहुत बहुत स्वागत है। हमें वीडियोस में कमेंट्स मिले हमारे कुछ पिछले वीडियोस में कि डार्क सर्कल के लिए क्या खाएं। तो सोच आया कि डार्क सर्कल को लगता है कि सही से समझा ही नहीं गया कि डार्क सर्कल होता क्यों है। कुछ लोग कहते हैं कि नींद की वजह से होता है, नींद कम ली तो डार्क सर्कल्स आ गए। कोई कहता है टेंशन की वजह से होता है। नहीं, इसके पीछे छुपे हुए कई क्लिनिकल रीजन होते हैं और इसको एड्रेस करने के लिए खाना, लाइफ स्टाइल, बहुत चीजें आपको जाननी चाहिए। ये लाइफ के लिए घातक हो सकता है, डिप्रेशन तक में आपको धकेल सकता है क्योंकि ये बॉडी के कुछ गंभीर चीजों को दर्शा रहा है। तो हर दूसरे इंसान को डार्क सर्किल लगभग होता है। तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसका रहस्य क्या है, सीक्रेट क्या है, ये आज जानते हैं आज के वीडियो में। स्वागत है एक बार फिर से आपका। वीडियो पूरा देखें, समझें, परिवार और मित्रों में शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हेल्थ की इतनी बेहतरीन चीजें हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब तो बनता है। सबसे पहले मैं डार्क सर्कल के क्लिनिकल रीजन से स्टार्ट करना चाहूंगी कि इसके पीछे छुपे हुए रीजन क्या होते हैं, क्यों हो रहा है आपको डार्क सर्कल। नंबर 1, आज के जमाने को देखते हुए मैं आपको सबसे पहला कारण बताना चाहूंगी, एड्रिनल फटीग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बॉडी की क्षमता है 5 काम करने की, लेकिन वो काम कितना करते हैं, 7, 8 या 10। तो क्या होता है, साल दर साल उनके शरीर पर जो तनाव और दबाव है, जो उनकी क्षमता से बियॉन्ड है, वो उनके एड्रिनल को पूरी तरह डिसऑर्डर में ला देता है। तो इस तरह से एड्रिनल फटीग की कंडीशन होती है जिसको कि हम एड्रिनल इनसफिशिएंसी भी कहते हैं। तो एड्रिनल्स एक बड़ा रीजन है आपके डार्क सर्कल्स का। दूसरी चीज है न्यूट्रिशनल इश्यूज, जैसे कि अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी है, डार्क सर्कल्स आएंगे। और हर दूसरी वुमन को डार्क सर्कल होने का रीजन आयरन डेफिशिएंसी भी है। क्या होता है एनीमिया की कंडीशन, खून की कमी की कंडीशन में, कि आपकी जो स्किन होती है वो पेल होती जाती है और पेल होने से क्या होता है, सिंकिंग भी होती है। डिहाइड्रेशन से भी ये होता है। सिंकिंग जब होती है आईज के नीचे की स्किन, तो वेन्स ज्यादा विजिबल होती हैं और यहाँ पर डार्क सर्कल आते हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी से भी आंखें दसती हैं और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और भी हो उसके साथ, तो भी डार्क सर्कल अपीयर हो जाते हैं। जिनको एलर्जीज हैं, साइनस की प्रॉब्लम है, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। नेजल कंजेशन की वजह से वेन्स जो होती हैं ब्लॉक होती हैं और वो यहाँ अपीयर होती हैं। पानी कम पीने से तो स्किन वैसे ही डल हो जाती है, होंठ सूख जाते हैं, जुबान भारी लगती है और आंखों के नीचे भी कालापन और गड्ढा सा, सिंकिंग आईज ऐसे बन जाता है। ये छोटे बच्चों में भी देखा जाता है कई बार कि जब बच्चे बीमार होते हैं और जब बीमारी से उठते हैं तो आंखों के नीचे पूरा उनका काला काला धसा हुआ हिस्सा होता है। तो प्रोटीन डिहाइड्रेशन, आयरन डेफिशिएंसी उनमें खास तौर से होता है। स्ट्रेस हार्मोन, जो कि मैंने एड्रिनल फटीग का बारे में बताया, कॉर्टिसोल बढ़ा रहता है तो कोलेजन ब्रेकडाउन होता रहता है और इसकी वजह से आपकी स्किन डल हो जाती है, एजिंग साइन दिखते हैं और काले गड्ढे आपकी आंखों के नीचे अपीयर होने लग जाते हैं। कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री भी होती है, एक जेनेटिक रीजन भी इसका होता है। तो उससे बहुत जल्दी कम उम्र में ही, 40 की उम्र में, 35-40 की उम्र में स्किन इलास्टिसिटी कम होती है और डार्क सर्कल्स अपीयर होने लग जाते हैं। लेकिन इसको ट्रिगर तो हम अपनी लाइफस्टाइल से देते हैं। अच्छा खाएंगे, बढ़िया से रहेंगे तो नहीं होगा। अब आ जाते हैं इसकी थेरापेटिक डाइट पर कि डार्क सर्कल है तो क्या क्या करना है, शरीर के अंदर से क्या करना है और शरीर के बाहर से क्या करना है, दोनों चीजें हम समझेंगे। लेकिन ये वीडियो आपको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना होगा क्योंकि ये चीज को मोस्टली लोग कॉस्मेटिक रीजन मानते हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट के पास भागते हैं। वो अपने बॉडी के अंदर छुपे रीजन समझते नहीं। तो थोड़ा भलाई करें, इसको शेयर जरूर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी शेयर कर सकते हैं इसके लिंक को। सबसे पहले आयरन रिच फूड को प्रायोरिटी दीजिए। बीटरूट है, पालक है, अनार है, एप्पल है, फल में, सब्जी में बाजरा भी आप खा सकते हैं। आयरन जिन चीज़ों में होता है ये तो घर के सभी लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। आयरन रिच चीज़ों को तवज्जो दीजिए, शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। ये इंडिया की एक बहुत बड़ी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है आफ्टर आयरन डेफिशिएंसी, जो कि एड्रेस नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। तो हमें अपने
प्रयास भी रखने चाहिए। हर दूसरे इंसान को आयरन डेफिशिएंसी है, तो आयरन डेफिशिएंसी के लिए आयरन वाले फूड खाएँ आप। विटामिन सी की चीज़ें ज़रूर खाएँ क्योंकि दालों में भी आयरन है, अनाज में भी आयरन है। सब में आयरन कम ज़्यादा रहता है, एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। क्यों? क्योंकि विटामिन सी की कमी है अगर शरीर में, तो एब्ज़ॉर्प्शन रेट कम हो जाएगी। तो ऐसे में नींबू, आंवला, क्रैनबेरी जो भी खट्टी-खट्टी चीज़ें होती हैं ना, एक संतरा आप खा सकते हैं। तो खट्टी चीज़ों को अपने थाली में जगह दीजिए, अपने डाइट में जगह दीजिए, सलाद में, दाल में आप उसको यूज़ करें। इससे क्या होगा, विटामिन सी बॉडी को मिलेगा और आपकी थाली में जो भी खाना है उसका आयरन बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होगा। तो कमज़ोरी खत्म। हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, 3 लीटर से कम पानी पीने से शरीर चलेगा कैसे? तो आपको पानी अच्छे से पीना है क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी कई बार डार्क सर्कल्स अपीयर होते हैं। खास तौर से जो हेल्दी लोग हैं उनको भी गर्मियों में अगर बाहर निकलने का काम है उनका, तो आपको आँखों के नीचे गहरा-गहरा दिखाई देने लग जाता है। प्रोटीन फूड्स खाने चाहिए। प्रोटीन डेफिशिएंसी होने से ये प्रॉब्लम होती है, खास तौर से बच्चे और टीनेजर्स में ये प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे ज़्यादातर टेम्प्टिंग फूड खाते हैं, जंक खाते हैं, प्रोटीन डेफिशिट है डाइट, तो उनको मोटापा तो बढ़ता है लेकिन आँखों के नीचे गड्ढे और कालापन आ जाता है। तो उनको मूँग दाल दीजिए, स्प्राउट दीजिए, मूँग दाल का सूप दीजिए, मूँग दाल की टिक्की बना के दीजिए। प्रोटीन ऐड कीजिए, एग ले सकते हैं, एग और चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं, वो लीजिए। हेल्दियर फॉर्म में लीजिए, फ्राइंग से बचें। लाइफ़स्टाइल में क्या चेंजेस करना है, नींद पूरी लेनी है आपको। नींद लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नींद डार्क सर्कल्स नहीं घटाता लेकिन नींद जो है आपका स्ट्रेस कंट्रोल कर देता है। ब्लू लाइट डिटॉक्स आपको करना है, शाम के बाद, अंधेरा होने के बाद डिजिटल एक्सपोज़र से बचना है, चाहे वो टेलीविज़न ही क्यों ना, जिसको कि हम एंटरटेनमेंट का इतना साधन मानते हैं। कोल्ड कंप्रेस देना है, चाहे तो आप खीरे के 2 स्लाइसेस ले लीजिए और अपने आँखों को बंद करके रख लीजिए और चाहे तो कॉटन बॉल में गुलाब जल लगाकर भिगोकर और उसे आँखों पर रख लीजिए। थोड़ा रिलैक्सेशन करें जब, तब इन दोनों में से कोई चीज़ को आप अपनी आईज़ पर रख के थोड़ी देर रिलैक्स हो। क्रैश डाइटिंग नहीं करनी है, इंटरनेट से सुन-सुन के बिना पर्सनल कंसल्टेशन के कोई भी डाइट फॉलो आपको नहीं करनी, खास तौर से क्रैश डाइटिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसके अलावा आपको प्राणायाम करना है, भ्रामरी, अनुलोम-विलोम, ये 2 प्राणायाम छोटे से बच्चों से सिखा दीजिए। प्राणायाम ज़रूरी है इंसान के लिए। तो दोस्तों, डार्क सर्किल एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, स्किन प्रॉब्लम नहीं है, ये शरीर के अंदर से आता है। तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी पूरा ब्रेकडाउन कर सकता है आपकी बॉडी को। ये एक ऐसा साइन है, कंट्रोल कर लीजिए। तरीके बहुत सिंपल हैं बट चालू करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।